नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ अरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका बनी चर्चाओं का विषय। जब से नवीन परिषद का गठन हुआ है तब से नीमच नगर पालिका चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो वहीं जब आज वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद योगेश प्रजापति से चर्चा करी गई तो उन्होंने बताया कि नीमच नगर पालिका के अंदर मन मुताबिक कार्य हो रहे हैं। वहीं साथ में लोक निर्माण सभापति का हर कार्य में हस्तक्षेप रहता है। और जब वार्ड क्रमांक 14 रोडवेज बस स्टैंड पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर योगेश प्रजापति से चर्चा करी गई तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर नगर पालिका का पूरा संरक्षण भूमाफियाओं को रहता है। किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई आज तक देखने को नहीं मिली है। वहीं साथ में किसी प्रकार की कोई फाइल की जानकारी विभागीय अधिकारियों से मांगी जाती है तो वो नहीं बताते हैं। वहीं इसकी चर्चा जब 2 से 4 दिन पूर्व भाजपा पार्षद किरण शर्मा से भी करी गई तो उन्होंने यही बात रखी कि जब भी हम विभागीय अधिकारी से कोई फाइल मांगते हैं तो वो हमें बताना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या इन सब चीजों से माना जा सकता है कि नीमच नगर पालिका में कुछ बड़ा खेलबदल चल रहा है? तो वहीं साथ ही में नीमच नगर पालिका के कार्यालय निरीक्षक महेश रामनानी के संबंध में जब एक दिन पूर्व स्थानीय समाचार पत्र में लगा, उसको लिखकर उनसे जब चर्चा करी गई तो उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए कुछ बातें बताई है। देखिए पूरी खास खबर। नीमच नगर पालिका नई परिषद बने 3 माह लगभग हो चुका है, लेकिन आप 3 माह के अंदर देखिए किस तरह की विडंबना है कि नगर पालिका को चलाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष नहीं चलाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ कुछ भूमाफिया लोग, कुछ नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार के लोग और साथ ही कुछ सभापति जो जमीनों के हेरफेर में हमेशा विवादित रहे हैं, ऐसे लोग नगर पालिका चला रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष कठपुतली बनकर नगर पालिका में बैठी है। आप देखिए कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष हर फाइल पर लिख रही थी कि सभापति की टिप ली जाए और सभापति नगर पालिका में 6 है, लेकिन एकमात्र लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी की टिप लिखवाना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नगर पालिका अध्यक्ष और उसके परिवार को खड़ा करती है कि कहीं ना कहीं वो नगर पालिका सभापति निर्माण सभापति के आड़ में बहुत बड़ा खेल करना चाह रहे हैं और वो अन्य सभापतियों को दूर रखकर और एकमात्र सभापति को सारे कार्य देकर इसे साफ साफ लगता है कि भ्रष्टाचार की बू है। आप देखिए कि सीएमओ को ये बात लिखनी पड़ रही है कि सभापति को फाइल पर लिखने का धारा 61 के तहत 1961 की धारा के तहत 2018 में नियम बना था कि आपको फाइल पर लिखने का सभापति को किसी को अधिकार नहीं है। इस बात को जब हमें मालूम पड़ी तो हमने स्थानीय समाचारों के अंदर हमारा बयान दिया, जिससे कल हलबली मच गई और नगर पालिका अध्यक्ष और साथ ही लोक निर्माण सभापति कटघरे में खड़े हो गए और इस बात को उनको बड़ा इस पर परेशानी हो रही है। और कल उन्होंने नगर पालिका में सीएमओ के ऊपर दबाव डाला कि आप इस तरह पार्षद को फाइल क्यों दिखाते हो, ये दिखाते हो। तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका सभापति और सीएमओ को आपके मार्फत कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका जो पार्षद है वो 40 ही पार्षद नगर पालिका के ट्रस्टी है। उनको नगर पालिका की संपत्ति को देखने का अधिकार है, संपत्ति में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर जांच करने का अधिकार है, उसको हर वो नगर पालिका की संपत्ति की ध्यान रखना, उसकी रक्षा करने का अधिकार है। और जिस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष है उनको जनता ने नहीं चुना है, उनको एकमात्र वार्ड के अंदर 30 लोगों ने चुना। हम 3-3 हज़ार लोगों के वार्डों से जीत कर आए हैं। इस तरह तानाशाही मचाई गई तो आने वाले समय में नगर पालिका के अंदर आंदोलन किया जाएगा और हर चीज़ को पारदर्शिता रखनी चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष को अपने घरों पे फाइल लगाकर ले जाकर और दबानी नहीं चाहिए और जनता की फाइलें हैं नगर पालिका में बैठ कर करना चाहिए। मेरे सामने एक चीज़ हो रही है कि मैंने एक फाइल है जो नगर पालिका के अधिकारी टेकचंद बुनकर और इन लोगों से मांगी जा रही है। तो पिछले 8 दिन से मुझे बोला जा रहा है कि फाइल नगर पालिका अध्यक्ष के घर पड़ी है। अब ये बताइए नगर पालिका अध्यक्ष के घर पे फाइल क्यों पड़ी है? इससे साफ साफ लगता है कि वो समय सीमा निकाल कर उसको फाइल को लाते हैं। भ्रष्टाचार करने का एक नया षड्यंत्र इन्होंने रचा है और इस सब खेल में एकमात्र व्यक्ति जो है सरगना, वो मनोहर मोटवानी नाम का व्यक्ति जो है नगर पालिका में लोक निर्माण सभापति, वो सब करवा रहा है। वो इनको ध्यान रखना चाहिए। अभी एक और मुद्दा जो लगातार देखने में आ रहा है कि वार्ड क्रमांक 14 प्राइवेट रोड बस स्टैंड, वहाँ पर अवैध प्रकार जो है कोई निर्माण कार्य हो रहा है, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या ये माना जाता है कि किसके संज्ञान में बात नहीं अभी तक इतनी बड़े जो घटना हो रही है? ये हमने पहले ही कहा था कि जो भाजपा की परिषद बनी है ये भूमाफियाओं की परिषद बनी है। आप देखिए कि लगातार जब से परिषद बनी है तब से नगर पालिका अध्यक्ष के फादर इन लॉ जो है खुद ज़मीनों का खेल करते हैं
और जितने भी जमीनों के खेल हो रहे हैं नीमच में सब उनके संज्ञान में, उनके संरक्षण में हो रहे हैं और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। आप देखिए कि जो शासन ने नियम बनाया है कि बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड वो जमीनें नगरपालिका को कब्जे में लेनी चाहिए, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष जब से परिषद में बनी है उसके बाद उन जमीनों पे कब्जा होने लग गया है। 8A का भी मामला ऐसा ही है कि उसमें निर्माण कार्य जो है वो नगरपालिका अध्यक्ष के फादर इन लॉ के नेतृत्व में संरक्षण में किया जा रहा है और नगरपालिका अध्यक्ष जो है मात्र कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। इसी को लेकर जैसे अभी आपने फोरम में अभी बताया कि हम आपको फाइल नहीं बता रहे और एक और भाजपा की सरकार है, भाजपा की सब उसके अंदर पार्षद। हाँ, तो आप ये देखिए कि किस तरह से भाजपा की परिषद, भाजपा का अध्यक्ष और भाजपा के पार्षदों को भी फाइल नहीं दिखाना। और भाजपा के पार्षद अभी आप देखिए कि किरण शर्मा जो पार्षद है वार्ड नंबर 14 की, उन्होंने भी जब फाइल देखने की मांग करी तो उनको भी बोला गया कि फाइल नगरपालिका अध्यक्ष के घर पड़ी है, फाइल उनको दिखाने की आनाकानी करी। आप देखिए कि वीरेंद्र पाटीदार नाम के जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 3839 के, उन्होंने भी ना नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ एक समाचार जारी करा। तो इससे साफ लगता है कि पार्षद लोग जो पार्षद भी पारदर्शिता चाहते हैं, भाजपा उनको बैकफुट पे कर रही है। नगरपालिका अध्यक्ष ऐसे पार्षदों को बैकफुट पे कर रहे हैं क्योंकि एकमात्र कारण है कि जो ईमानदार पार्षद होगा उनको कार्य नहीं करने देना। और इनमें जो शहर के वो माफिया लोग हैं, इन्होंने एक संगठन बना लिया है और संगठन बनाकर एक इस तरह का खेल कराया जा रहा है। इसी के लिए सूत्रों पता लगा है कि कर्मचारियों को उन्होंने अपने घर बुला के कोई मीटिंग करी गई। हाँ, हमारे संज्ञान में आया है। कल शाम को भी नगरपालिका सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष ने कुछ कर्मचारियों को घर पे बुलाकर मीटिंग करी गई और उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप जो हम कार्य करते हैं वो किसी और को नहीं बताया जाए। तो ये नगरपालिका जो है ये शहर की 1.5 लाख पॉपुलेशन और 40 पार्षदों को और नगरपालिका के शासन की नगरपालिका है। आपकी घर की दुकान नहीं है जो आपके हिसाब चलेगी। नगरपालिका का एक्ट बना हुआ है, विधान परिषद बनी हुई है, उस हिसाब से नगरपालिका चलेगी। और 40 पार्षद नगरपालिका के ट्रस्टी है, उनको पूरा अधिकार है हर चीज़ का करने का। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। इस तरह का दादागिरी हो, इस तरह से रणनीति करी गई तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। योगेश प्रजापति, पार्षद, वार्ड क्रमांक 13। एक स्थानीय समाचार पत्र में आपके संबंध में एक समाचार जारी हुआ, क्या कुछ वो पूरा समाचार है, किस संबंध में जारी हुआ आप बताएंगे? लोकनिर्माण सभापति जी से परसों के दिन चर्चा हुई थी। उन्होंने जो पार्षदों के आवेदन पत्र हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था मुझे। अधिकांश आवेदन पत्र हम इंजीनियर्स को दे चुके हैं एस्टीमेट बनाने के लिए। अब वो स्थल का निरीक्षण करेंगे, वहाँ काम किस स्तर तक आवश्यक है वो उसकी रिपोर्ट के साथ एस्टीमेट देंगे और मुझे फाइलें बढ़ाना है। अब वो सभापति जी का ये आशय था कि शीघ्र कार्रवाई हो, इस कारण से पत्र जारी किया उन्होंने मेरे लिए। विडम्बना मानी जा सकती है। अब इसका प्रत्युत्तर तो चूंकि समाचार मेरे खुद से संबंधित है, अब मैं इसका उत्तर देना उचित नहीं समझता। इसमें अगर लोकनिर्माण सभापति जी अपना अभिमत रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लगातार कहीं ना कहीं जब से परिषद बनी है नगरपालिका के अंदर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं सभी से सुनने में आ रहा है कि कुछ दबाव के कारण यहाँ पर काम करना पड़ा। क्या कुछ आप कहना चाहिए? परिषद जो नवीन चुन के आई है वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर भी जनता का दबाव रहता है। हमारे यहाँ नगरपालिका की स्थिति वर्तमान में ये है कि स्टाफ पर्याप्त न होने से अत्यधिक जो आशाएं हैं उसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अगर स्टाफ बढ़ेगा तो अपने आप आशाओं की पूर्ति होगी। इसमें कुछ कर्मचारी है जिनका कहना है कि हमको जब से परिषद चुन के आई पार्षदगण एवं सभापति को जितना प्रेशर देते हैं हमको लगता है कि कार्य नहीं किया जाए, हमको छुट्टी दे। अब इसमें ज़्यादा क्या कहें, काम की अधिकता तो है सभी के ऊपर है, काम की अधिकता सभी के ऊपर है। आए दिन उनको इतना प्रेशर दिया जाता है कि वो काम करने में घबराने लग जाए। अब काम की अधिकता का प्रेशर तो सबके चेहरे पर दिख ही जाता है। आपको देखा जाता है आप जो अपना कार्य संभाल रहे हो उसके साथ में आपके साथ और भी कई विभाग के आपको कार्य दे रखे, तो क्या उसकी आप पूर्ति कर पाते हैं या क्या कुछ उसमें परेशानी रहती है? समस्या तो अत्यधिक है, काम ज़्यादा है। काले देश के साथ साथ मुझे लोकनिर्माण के लिपि के दायित्व भी सौंपे गए हैं जिसके लिए मैंने 2 बार मुख्य न्यायाधिकारी को आवेदन भी दिए हैं। अब वो आवेदन पत्र सीएम मैडम के पास विचाराधीन है, कुछ निर्णय उन्हीं को लेना है। अगर एक किसी भी पद से हटाएंगे तो मेरे लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आपने कब दिया था और अभी तक इसका कोई निराकरण हुआ या नहीं हुआ? मैंने आवेदन 27/10 को प्रस्तुत किया था सीएम मैडम के समक्ष, उन्हीं के समक्ष विचाराधीन है। अभी आप यहाँ पर किस पद पर हैं? काले अधीक्षक हूँ नगरपालिका नीमच। मेरे से पूर्व में भी पूछा कि 8A के ऊपर निर्माण हो रहा है ना, भू माफियाओं का विषय। तो मुझे नहीं पता भू माफिया कौन है क्या है, क्योंकि मैं अभी पार्षद बनी हूँ, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। पर किंतु
रहवासियों के द्वारा जब शिकायत की गई मौखिक मेरे सामने, तब मुझे संज्ञान में आया। तो मैंने विगत 2 माह से यही कहा है नगर पालिका में जाकर कर्मचारियों से, और जो इस विभाग को देखता है, संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया है। कई बार जाने के बाद भी मुझे 8 की फाइल नहीं दिखाई गई। तब मैंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं, और यदि यह वो मामला, यदि प्रकरण अगर अपना कोर्ट में चल रहा है, तब भी एक बार उसकी एक फाइल तो होगी जो हम देख सकते हैं, ताकि जनता जिस विश्वास के साथ खड़ी है, तो हम कहीं ना कहीं उनके विश्वास पर खरे उतर सकें।